नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योगी यूट्यूब चैनल, जहां पर डेली बेसिस पर निफ्टी और बैंक निफ्टी प्रिडिक्शन किया जाता है और स्टॉक मार्केट रिलेटेड वेरियस कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं। तो चलिए सीधा चार्ट्स पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने कल के वीडियो में क्या कहा था और आज क्या हुआ है। तो ये वाला वीडियो जिसने भी देखा होगा आज उसने तगड़ा पैसा बनाया होगा। देखिए, मार्केट मैनिपुलेशन कंटिन्यूज, एक और सरप्राइज के लिए तैयार रहना, बहुत पैसा बनेगा ऐसा क्लियरली बताया गया था ये वाले वीडियो में। मतलब कल के वीडियो में 30 सितंबर वाला जो वीडियो है उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि एक और सरप्राइज के लिए रेडी रहना। और वो सरप्राइज क्या है सुनिए, ये मैंने वीडियो में क्या बोला था सुनिए गौर से। मार्केट को बाउंस मारना जरूरी है, डराया जाएगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। और ये सब हुआ है, अपना न्यूज ड्रिवन मार्केट रहता है हमेशा। कभी भी ऐसी मूवमेंट आती है, लेकिन वो जो न्यूज ड्रिवन मार्केट होता है उससे पहले भी हमें प्राइस एक्शन में समझ आ जाता है। प्राइस एक्शन जो समझता है उसमें जो चार्ट्स को अच्छे से रीड कर पाता है वो ये सारी न्यूज पहले से प्रिडिक्ट कर सकता है। और हमको प्राइस एक्शन में क्या दिख रहा था, मैंने ये वाले वीडियो में क्लियरली बताया था कि 1 घंटे के चार्ट पर हमें डाइवर्जेंस दिखता है। यहां पर डाइवर्जेंस दिख रहा था और ये डाइवर्जेंस हमें वही इंडिकेट कर रहा था कि भाई मार्केट में कभी भी बाउंस एक्सपेक्टेड है। यहां पर देखिए, प्राइस नीचे गिर रहा था, लोअर लो बना रहा था और यहां पर आरएसआई हायर लो बना रहा था। यहां पर ठीक है, प्राइस डाइवर्जेंस दिख रहा है यहां पर प्राइस में और आरएसआई में क्लियर कट डाइवर्जेंस था 1 घंटे के चार्ट पर। और यहां पर मार्केट में ओवर सोल्ड का भी हमें डेटा मिल रहा था यहां पर। तो हाई चांसेस था, मतलब एक ही दिन में पूरे जज्बात बदल दिए, सब कुछ बदल दिया। मतलब कल तक पीसीआर 0.57 थे और आज पीसीआर हो गया 1.15। मतलब पूरी तरह से बेरिश मार्केट से पूरी तरह से कंप्लीटली बुलिश मार्केट में कन्वर्ट हो चुका है मार्केट। यहां पर आप डेली कैंडल को देखते हैं तो यहां पर भी हमको क्लियरली दिख रहा है कि डेली कैंडल पर हमें यहां पर दिख रहा है एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। यहां पर देख रहे हैं, क्लियर है, बुलिश एनगल्फिंग। मतलब पूरी तरह से ये एक दो दो कैंडल्स को पूरी तरह से ये खा चुका है। और यहां से मैं बोलते आया हूं, यहां पर जब ये मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था तभी से मैं बोल रहा था कि भाई मार्केट ओवरसोल्ड है। मार्केट कभी भी मार्केट पलट सकता है, कभी भी। हाँ, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर नीचे थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है, लेकिन ये उफान यहां से प्रिडिक्ट किया जा रहा था। यहां से मार्केट में डाइवर्जेंस क्रिएट होना शुरू हो गया था। यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर था। ये वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि भाई मार्केट सरप्राइज करेगा। ये वाला हमारा लेवल है 16,800 का, यहाँ से अल्टीमेट लेवल है। अगर वो टूटता है तो ही फर्दर डाउन होगा, वरना मार्केट यहाँ से बाउंस कर देगा, ऐसा बोला गया था। कब बोला गया था? ये वाले 28 सितंबर का वीडियो है, उसमें बोला गया था कि भाई ये हमारा अल्टीमेट लेवल है, यहां से ही बाउंस करेगा। तो बिल्कुल मार्केट में वैसा ही हुआ। यहां से बाउंस दिखता है हमें, एक लो लगता है 16,800 के नीचे भी मार्केट जाता है, लेकिन कंप्लीटली उसको पूरी तरह से दोनों कैंडल को एनगल्फ करके एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का यहां पर फॉर्मेशन होता है डेली चार्ट्स पर। अब समझते हैं कि आगे क्या होगा। चार्ट्स पर बहुत सिंपल दिख रहा है कि हाँ भाई मार्केट तो बुलिश हो रहा है। यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ से भाई मार्केट बुलिश एंगल्फिंग बनाया है, तो मार्केट धर 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 ऊपर चला जाएगा। तो क्या अब ये नया हाई लगाने के लिए रेडी है मार्केट? क्या लगता है आपको नया हाई लगेगा यहाँ से? 18,600 को क्रॉस कर देगा? ये जानना है तो ये वीडियो को अंत तक देखिए। सारा लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और सब कुछ सटीक तरीके से आपको समझाऊंगा कि क्या हो सकता है, नया हाई लगेगा या नहीं लगेगा, कितना टाइम लगेगा। सब कुछ इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो सब कुछ आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। सारा डिस्कशन यहां पर किया जाएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन दबाइए और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आप अब एक भी अपडेट मिस ना करें। और यहां पर आपको कितना सटीक तरीके से 100% एक्यूरेसी के साथ यहां पर गाइड किया जाता है और लाइव मार्केट में भी अपडेट किया जाता है। यहां पर आप टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। यहां पर मैं आपको बताता हूं टेलीग्राम ग्रुप में, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। खुल नहीं रहा है, रुकिए, खुलता है तो मैं आपको बताता हूं टेलीग्राम ग्रुप, तब तक खुलने दीजिए। तो यहां पर अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को ज्वाइन करिए। चलिए अब बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। पहले लेवल समझेंगे, क्या है मार्केट में, क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। तो यहां पर हमने बताया था कि ये 1 है, ये 2 है, 2 का ये करेक्शन चल रहा है ए बी सी। तो ये ए बी सी कंप्लीट होता हुआ हमें तो दिख रहा है कंप्लीटली। यहाँ पर ए बी सी कंप्लीट हुआ है और यहाँ पर उसने एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाई है।
बराबर है। तो यहां से अब क्या इस तरह से 1 2 3 4 5 ऊपर चला जाएगा, नया हाई लगाने के लिए रेडी है मार्केट? क्या ये संभव है या फिर और यहाँ पर टाइम बिताएगा, उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए अब समझते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूं। अब ये पैटर्न एबीसी यहाँ पर zigzag एक एक लेग तो कंप्लीट हो गया है एबीसी। क्या ये कंप्लीट होके अब कंप्लीटली थर्ड लेग बनाने के लिए रेडी है? थर्ड लेग कब बनाएगा? जब इसके ऊपर निकलेगा, मतलब 18,100 को जब तक नहीं तोड़ता है तब तक हम इसको थर्ड लेग नहीं मानेंगे। क्या होगा दोस्तों, यहां पर देखिए, अगर यहां पर ए बी और सी कंप्लीट होता है और अगर ये 18,100 को नहीं ब्रीच कर पाता, मतलब ये स्विंग को नहीं तोड़ पाता, ये हाई को नहीं तोड़ता है, तो क्या होगा कि यहां पर ये एक्स बनेगा और फिर से इसको रिपीट कर दिया जाएगा। यहां पर देखिए, मैं आपको बताता हूं, इसको अगेन इसको पूरी तरह से रिपीट कर दिया जाएगा ऐसे। यहां पर ए बी सी एक्स और अगेन ए बी और सी, तो मतलब बड़े टाइम फ्रेम का ये ए बी और सी ऐसा कुछ बनेगा बड़े टाइम फ्रेम का। इसको मैं ब्लू करता हूं और आपको थोड़ा बोल्ड करता हूं ताकि आपको समझ में आए। इस तरह से ए बी और सी, क्या ये है सी? उससे फिर फर्दर थोड़ा नीचे भी जा सकता है और यहां पर भी रह सकता है, मतलब फ्लैट करेक्शन बना सकता है। ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन, मतलब ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन पैटर्न है, लेकिन उसमें ये बड़े टाइम फ्रेम का फ्लैट करेक्शन कर सकता है। अगर इसके ऊपर निकलता है, मतलब 18,100 के ऊपर निकलता है, तभी मार्केट कंप्लीटली बुलिश होगा और नया हाई लगाने के लिए रेडी है, मार्केट सक्षम हो जाएगा। लेकिन 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 अब ध्यान से सुनिए क्या हो रहा है। आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में जो रेपो रेट हाइक हुआ है 0.5% का, तो मतलब इसका मतलब क्या होता है कि भाई ये जो गिरावट थी, ये जो गिरावट थी वो ऑलरेडी उसके अंदर फैक्टर इन हो गई है, मतलब फैक्टर कर दिया गया है, और इसी वजह से यहां पर ये बुलिश मोमेंटम आज देखा गया है। और ये आज शुक्रवार का दिन है, यहां पर हमको यहां पर ऐसा बताया गया है कि भाई मार्केट में अब बुलिशनेस आ गई है, यहां से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, 19,000 20,000 के सपने दिखाए जाएंगे यहां से। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आइए समझाता हूं। क्या होगा कि यहां पर रेपो रेट बढ़ता है तो ओवरऑल हम इकोनॉमी डाउन होता है, मतलब एक बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ हम नहीं बढ़ते, थोड़ा उसको स्लो डाउन हो जाता है। मतलब जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तब लोन टेकिंग और ये सब कंट्रोल में हो जाता है, कम हो जाता है, इसीलिए मार्जिन पे असर पड़ता है। जो कंपनीज होती है वो बड़े अपने प्रोजेक्ट्स को होल्ड पे रखती है, क्योंकि उनके मार्जिन पे अफेक्ट होता है, लोन्स महंगी मिलती है, तो ये सब कुछ अफेक्ट करता है ओवरऑल ग्लोबल और हमारे नेशनल इकोनॉमी पे। और जब नेशनल इकोनॉमी पे कंट्रोल होता है, मतलब एक चेक आ जाता है, तब मार्केट कंप्लीटली एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ सकता है। तो यहां पर अभी के लिए एक लेग के लिए, यहां पर ये बी लेग के लिए, ये बड़े टाइम फ्रेम के बी लेग के लिए मार्केट बुलिश है, क्लियरली हमें बुलिश एंगल्फिंग दिख रहा है। लेकिन 19,000 और नए हाई के सपने हम इसके टूटने के बाद ही देखेंगे। यहां से मार्केट ऊपर नीचे घूम सकता है, यहां पर गरबा कर सकता है। आज नवरात्रि चल रही है अभी, तो यहां पर बिल्कुल मार्केट में एक वही माहौल बन सकता है, इसी जोन में घूमता रहने वाला है आने वाले हफ्ते में। और ये आने वाले हफ्ते के आने वाले महीनों में, मतलब 2-3 महीने तो यहां पर ही घूमेगा। ये मैं मेरे पिछले कोई भी वीडियो जाकर देख लीजिए वीकली एनालिसिस के, उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि भाई दिसंबर तक और ये 2022 तक तो मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, नया हाई लगने से रहा, ऐसा मैंने बोला ही है। और ये बिल्कुल वैसा ही होता हुआ मुझे दिख रहा है। और यहाँ पर ये जो उफान आया, ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाई है, वो भी कितनी एक्सटेंड होगी, ये बी लेग कहां तक जा सकता है, उसके लिए भी हम बात करेंगे। तो अंत तक बने रहिए। ये सारा लॉजिक हो गया लंबा वाला, लॉन्ग व्यू हो गया आने वाले 2-3 महीने के लिए। लेकिन अब बात करेंगे कि आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है और मंडे को क्या हो सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो अभी तक दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मार्केट योगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बात करते हैं अब क्या हो सकता है। चलिए ये सब डिलीट करता हूं ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। और यहां पर देखिए टेलीग्राम ग्रुप खुल नहीं रहा यार मेरा, एक पता नहीं क्या हो गया इसको खुलना। भाई मैं दिखाता हूं आज क्या हुआ है। जो बोला गया था बिल्कुल वैसे ही मार्केट रिएक्ट करता है। कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम ग्रुप में मार्केट योगी के नाम से ही है, आप जाकर सर्च करिएगा टेलीग्राम ऐप में, वहां पर आप देख लीजिएगा कि मैंने क्या बोला था। और सब कुछ वहां पर क्लियरली मेंशन किया गया था कि मार्केट में इस तरह का उफान आ सकता है। तो अब यहां से क्या हो सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। चलिए
अब यहाँ पर ये डेली चार्ट पर तो हमको दिख रहा है कि भाई बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना दिया है। अब छोटे टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं 5 मिनट के चार्ट पर। हमने यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में ये क्लियरली एक रेंज दी थी मार्केट में कि भाई आज 10 बजे तक तो कोई न्यूज नहीं आएगी, यहाँ पर मार्केट घूम सकता है, इसी जोन के अंदर घूम सकता है यहाँ पर। तो आज जहाँ पर से मार्केट खुला है, यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ गया भाई। हम्म, क्या हो गया, इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है आजकल मेरा। देखिए यहाँ मार्केट खुला और ये रेंज बना था। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने एक रेंज अपडेट की थी कि ये वाला एक रेंज यहाँ पर एडजस्ट किया था, ये प्री मार्केट का लेवल था। फिर मैंने यहाँ पर अपडेट किया, आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर मैंने क्लियरली मेंशन किया गया था ये रेंज अगर इसके नीचे जाता है 16,700 45 ऐसा कुछ बनाया था, ये लेवल था, उसके नीचे जाता है तभी हम शॉर्ट करेंगे और ये वाले लेवल के लिए बैठेंगे 16,700, और नीचे जाता है तो 16,650। और ऊपर के साइड मैं बुलिश हूं, मेरा व्यू बुलिश है। जब तक ये रेड ट्रेंड लाइन नहीं टूटती है तब तक हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, ऐसा क्लियरली बोला था। और ये ट्रेंड लाइन ये वाली थी। अब टेलीग्राम ग्रुप में जाकर चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर मैंने क्लियरली ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी। यहाँ पर ये मैंने आगे वाले अपडेट करने के लिए, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन टूटती है, ये लेवल टूटता है 16,850 का, और फिर हमें एक शानदार रैली देखने को मिलती है। हमारा व्यू भी बिल्कुल सही तरीके से काम करता है और बिल्कुल यहाँ पर जाकर 17,000 को भी ब्रीच कर देता है एक ही झटके के अंदर। यहाँ पर एक थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होता है, 17,000 पर साइकोलॉजिकल नंबर पर रिएक्ट करता है। यहाँ पर जो लेवल दिया था वहां पर भी हमको रिएक्शन देखने को मिलता है, लेकिन कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मिलता है और फिर फर्दर ऊपर चलता जाता है। और जो लेवल्स यहाँ पर ड्रॉ किए जाते हैं वहीं पर सारे रिएक्शंस हमको मिलते हैं। यहाँ पर देखिए ये ट्रेंड लाइन का हमने ड्रॉ किया था, तो वहीं से हमको एक प्रॉफिट बुकिंग बोलो या फिर एक सेल ऑफ बोलो, वो भी बोल सकते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे आता है। तो जो लेवल्स यहाँ पर ड्रॉ किए जाते हैं, जो शेयर किया जाता है, बिल्कुल मार्केट वैसे ही बिहेव करता है। तो अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है और कौन से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं। उसके लिए हम 1 घंटे के चार्ट पर आ जाते हैं फिर से। यहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि क्या हो रहा है और क्या हो सकता है आने वाले हफ्ते में। मैंने आपको बताया बी तक जाएगा, बुलिश है, तो बी तक कहां तक जा सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले फिबोनाची यहां से सीधा लगा लेते हैं, ये थर्ड लेग है तो यहां से लगाएंगे। ये सी लेग है, सी लेग को कहाँ कितना रिट्रेस कर सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये 61% मतलब 40% है, यहाँ से गिनते हैं तो ये 23 है, ये 40% है, वन एंड ओनली सेम थिंग है। यहां तक जाता है तब, लेकिन उससे पहले ये वाला लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करता हूं मंडे की। मंडे को क्या हो सकता है? मंडे को अगर गैप अप ओपन होता है और सीधा ये लेवल टूटता है, समझ लो इसके ऊपर ट्रेड करता है, 17,266 के ऊपर मार्केट ट्रेड करता है, तो फर्दर मार्केट ऊपर जाएगा, ये वाला लेवल हम बैठ जाएंगे आराम से, हमको ये वाला मिल सकता है मंडे के दिन 17,430। क्लियर है? गैप अप ओपन होता है, यहां से गैप अप ओपन होता है कितने पॉइंट का, समझ लो यहां से 100-150 पॉइंट, बहुत बड़ा गैप अप है, बहुत बड़ा गैप अप अगर इतना ओपन होता है तो। वरना ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा, वरना ये वाला लेवल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है 17,200 का साइकोलॉजिकल राउंड नंबर। मार्केट उससे ही नीचे क्लोजिंग हुआ, ये ट्रेंड लाइन को ब्रीच नहीं कर पाया है। यहां पर आप देख सकते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूं, ये सब कुछ डिलीट करता हूं, ये सब हो गया। आज का प्रिडिक्शन 100% एक्यूरेट था, बिल्कुल वैसे ही मार्केट ने रिएक्ट किया, बिल्कुल वैसे ही बिहेव किया। यहाँ पर ये ब्रेकआउट मिला है। अब क्या है, ये ट्रेंड लाइन भी हमें काम की नहीं है, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन अब इंपॉर्टेंट है। अब क्या होगा कि यहाँ पर ये देखिए, ये वाला लेवल जो 17,200 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 17,200 ये हमारा एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो। समझ लो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, यहीं कहीं 17,200 के नीचे ओपन होता है तो यहां पर रेजिस्टेंस का काम करेगा और मार्केट अगेन नीचे आ सकता है। मंडे को अगेन नीचे आ सकता है और यहां पर रेंज बनाएगा, कंसोलिडेट कर सकता है। लेकिन अगर 17,200 के ऊपर निकलता है तो मार्केट सीधा सीधा 17,450 का लेवल दिखाएगा, 17,450। और फर्दर ऊपर के लेवल्स मैं आपको प्लॉट करके देता हूं कौन से मिल सकते हैं, वो सीधे मैं आपको बता देता हूं कौन से मिल सकते हैं।
अगर मार्केट 17,200 के ऊपर निकलता है तो फर्स्ट लेवल ये मिलेगा और सेकंड टारगेट हमको ये वाला मिलेगा। ये 60% का रिट्रेसमेंट है और फिर फर्दर हमको ये 78% का रिट्रेसमेंट लेवल मिल सकता है 17,800 का। 17,800 तक भी मार्केट जा सकता है। क्लियर है? और फर्दर ऊपर जाता है तो 18,000 अगेन टेस्ट कर सकता है, लेकिन उतना मैं नहीं सोचता हूं। यहां तक मेरा व्यू है। ये तो गोल्डन रेशियो है 60%। मैं तो यहां तक ही सोच रहा हूं कि 17,600 हमारा अल्टीमेट टारगेट है ये वाले लेग का। ये जो ए बी सी कंप्लीट हुआ तो ये जो बी लेग है, बी का जो कंप्लीट यहां पर जो बड़े टाइम फ्रेम का बी बनाया था, वहां के लिए मैं 17,800 तक ही मैं अभी फिलहाल बोलूंगा कि यहां पर मार्केट यहां तक जा सकता है। लेकिन मंडे के दिन तुरंत मतलब मार्केट अब बुलिश 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 ऐसा नहीं होगा। मार्केट में तो भाई ऊपर नीचे उतार चढ़ाव मैन्युपुलेशन होता रहता है। जो अभी ये आज का उफान देख के जिन्होंने कॉल बाय किया होगा उनको ठोका जाएगा ना मंडे को। इतनी आसानी से पैसा थोड़ी देंगे। समझ रहे आप? तो इसीलिए यहां पर क्या होगा कि मंडे को अगर 17,200 के ऊपर निकलता है तभी हम बुलिश ट्रेड लेंगे, वरना यहां पर कंसोलिडेशन या तो फिर एक अगेन डाउन फॉल यहां पर हमको देखने को मिल सकता है। क्लियर है? और ये देखिए वहां से नीचे कितना आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां से अगर मार्केट मंडे को 17,200 से ही नीचे आ जाता है तो फर्स्ट टारगेट तो यहां ही है, क्लोजिंग है हमारा। हमारा लोअर लोअर टारगेट सबसे पहला ये वाला निकलेगा 17,022 का, 17,020 का, मतलब 17,000 अगेन टेस्ट होगा, नीचे आएगा 17,000 से सपोर्ट बनाएगा और फिर यहां पर कंसोलिडेशन होगा। मतलब बेरिश ट्रेड हम कब लेंगे? 17,020 के नीचे जाता है तो ही हम बेरिश ट्रेड लेंगे, वरना कंसोलिडेशन है। क्लियर है? तो ये रेंज हमको मिल गई मंडे के दिन के लिए। ये हमारी रेंज है, ये पोटेंशियल रेंज है। अगर मार्केट इसके आसपास घूमता है, समझ लो, अब मैं आपको क्लैरिटी के साथ 15 मिनट्स के चार्ट पर समझाता हूं क्या होगा। ये हमारा कितने पॉइंट का रेंज हो गया? यहां से लेकर यहां तक ये 200 पौने 200 पॉइंट का, 175 पॉइंट का ये रेंज हो गया। अब इतना बड़ा रेंज कौन देता है? कोई नहीं देता। लेकिन ये क्या है मैं आपको समझाता हूं। अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप, और इसके आसपास ओपन होता है 17,200 के आसपास, तो यहां पर हम कौन सा प्राइस एक्शन बनता है वो देखेंगे। अगर 17,200 के ऊपर सस्टेन कर लेता है तो हम बुलिश ट्रेड लेंगे। क्लियर है? अगर 17,200 के आसपास यहां पर सस्टेन कर लेता है इस लेवल के ऊपर तो हम बुलिश ट्रेड लेंगे। और अगर समझ लो यहां से रिजेक्शन मिलता है, 17,200 के ऊपर नहीं जा पाता है, तो यहां से हम बेरिश ट्रेड लेंगे इस रेंज के अंदर। यहां से हम नीचे जाएंगे और यहां पर हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो और यहां से रिजेक्शन मिलता है तो यहां पर हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि यहां पर ये सपोर्ट का काम करेगा। क्लियर है? यहां पर आप देख पा रहे हैं यहां पर एक रेजिस्टेंस था, मार्केट अगेन यहां पर इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, साइकोलॉजिकल नंबर 17,000 को तोड़ा, तो ये क्या बन जाएगा? अब हमारा सपोर्ट बन जाएगा। तो अगर गैप अप ओपन होता है लेकिन यहां से रिजेक्शन मिलता है तो ये यहां तक का हम ये 150 पॉइंट का रैली पकड़ सकते हैं मंडे के दिन। इन केस मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो यहां से लेकर ये हमारा सपोर्ट बनेगा। यहां से ऊपर के लिए हम बैठ सकते हैं। अगर यहां से ऊपर सस्टेन करता है और मार्केट ऊपर जाता है तो यहां से ऊपर जाएगा। और अगर बेरिश इसके नीचे आ जाता है तभी हम बेरिश लेंगे, बेरिश ट्रेड लेंगे। 17,000 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है 15-20 मिनट, 30 मिनट तक, 30 मिनट्स तक, तो हम बेरिश ट्रेड लेंगे और फिर फर्दर हमारा टारगेट यहां से ये वाला सब निकलेगा, ये वाला लेवल निकलेगा, 17,900 को टेस्ट करेगा। यहां पर राउंड नंबर कर लेते हैं, 17,900 तक हम वेट कर सकते हैं अगर मार्केट 17,000 के नीचे आना शुरू करता है गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद। और अगर फ्लैट ओपन होता है दोस्तों, फ्लैट ओपन होता है तो इंटरमीडिएट लेवल हमारा ये स्विंग लो रहेगा। ये तो छोटे छोटे लेवल्स मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेट कर दूंगा, लेकिन ये बड़ा व्यू मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से ट्रेड करना है मंडे के दिन और आने वाले हफ्ते के लिए। तो ये वाला हमारा लेवल रहेगा, लेकिन ये मोटे तौर पर ये हमारा रेंज है मंडे के दिन। इसके अंदर ही मार्केट घूम सकता है, ये रेंज के अंदर 17,200 से लेके 17,000 के बीच में, ये 200 पॉइंट के अंदर ही मार्केट मंडे के दिन ट्रेड करता हुआ मुझे दिख रहा है। क्लियर है? तो सारा लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बुलिश कब होना है? मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है 17,200 के ऊपर निकलता है तो हम बुलिश ट्रेड लेंगे, फिर फर्दर लेवल्स आपको मिलते जाएंगे। और अगर नीचे आता है, फ्लैट ओपनिंग देता है, तो ये ट्रेंड लाइन को तो ऑब्जर्व करना है। ये ट्रेंड लाइन मैंने कहां से कहां ड्रॉ किया है ये भी देख लो। यहां से
ये जो स्विंग है वहां से मैंने पकड़ के रखी है, तो ये एक टच पॉइंट है, ये दूसरा और ये तीसरा टच पॉइंट है, तो मतलब इंपॉर्टेंट और वैलिड ट्रेंड लाइन है ये। अब ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दिया है तो रेजिस्टेंस है, यहां से अगर मार्केट रिजेक्ट करता है तो यहाँ पर रेंज बाउंड मोमेंटम देख रहे हैं आप, लेकिन बहुत बड़ा गैप अप होता है तो मैंने आपको सारा लॉजिक एक्सप्लेन कर दिया। बड़ा गैप डाउन होता है तो ये वाला सपोर्ट बनेगा 17,022 का, 17,000 का हमारा सपोर्ट बनेगा, यहाँ से बाउंस होगा, हो सकता है और यहाँ ऊपर जा सकता है। अगर गैप अप हुआ, इसके ऊपर सस्टेन किया तो ऊपर, वरना यहाँ से नीचे। तो इस तरह से सारे प्राइस एक्शन समझते हुए हम ट्रेड लेंगे और इस तरह से ही मार्केट घूमता हुआ दिख रहा है मुझे। अब इसका पुष्टिकरण करेंगे हम ओपन इंटरेस्ट के चार्ट को देखकर। यहाँ पर देखिए ये वॉल्यूम भी 15 मिनट में आप देख रहे हैं, यहाँ पर से मार्केट में बहुत ही बड़ा गिरावट आया, ये वॉल्यूम रेड कलर का, और फिर यहाँ पर एक बाइंग भी इमर्ज हुआ है। तो मार्केट में बुलिशनेस तो है, लेकिन हम अगेन नया ट्रेड कहां से लेंगे? 17,000 के, 17,200 के ऊपर निकलता है तो, वरना मंडे के दिन हम ट्रैप हो सकते हैं रेंज बाउंड मोमेंटम में। इसीलिए ये सब चीजें डिस्कस करना और समझना जरूरी है, वरना फंस सकते हैं। बुलिश है मार्केट, मैंने तो बोल ही दिया है कि भाई 17,600 तक, 17,800 तक मार्केट जा सकता है बी वेव के लिए यहाँ पर, लेकिन मंडे को ही ऊपर गैप अप नहीं जा सकता ना, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा डिप मारेगा, फिर जाएगा, तो ये सब करते हो जाएगा। तो इसीलिए ये सब सारे लॉजिक और ये सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पर पीसीआर वैल्यू 1.15 हो गया, जो कि दर्शाता है बुलिश है, बहुत ही बुलिश है। लेकिन देखिए यहाँ पर 17,200 पर का क्या है, कॉल राइटर का सबसे नजदीकी जगह पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 17,200 पर ही है, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर मार्केट इसके ऊपर सीधा खुलता है तो वो ब्रेक अवे गैप हो जाएगा, ब्रेक अवे गैप होता है और ऊपर सस्टेन कर लेता है 17,200 को, तो मार्केट फर्दर बुलिश हमको मूवमेंट दिखा सकता है। लेकिन हमें तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, गैप अप होने के बाद देखेंगे पहली 5-10 मिनट क्या हो रहा है, मार्केट 5 मिनट की क्लोजिंग दे रहा है नहीं दे रहा है, वो सब देखेंगे, उसके बाद ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो ये सारा लॉजिक आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के ऊपर एक नजर डाल देते क्या हुआ है, तो यहाँ पर भी सारा डेटा बदलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर देखिए कोई भी बेरिशनेस यहाँ पर नहीं दिख रही है, क्लियर कट हमें ऊपर 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 सब कुछ क्लियरली दिख रहा है, बराबर। लेकिन यहाँ पर अगर मैक्स पेन को देखते हैं, आज तो खैर पहला ही दिन है मंडे का, लेकिन आने वाली एक्सपायरी को देखते हैं तो यहाँ पर मैक्स पेन अभी भी 17,000 पे टिका हुआ है। जो हमारा एनालिसिस है उसको यहाँ ये वैलिडेट करता है। 17,000 मतलब क्या है ये, तो क्या बोला, रेंज बाउंड मोमेंटम, रेंज बाउंड मोमेंटम आने वाले हफ्ते में, क्योंकि ये मेजर ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर ये मेजर गैप है 17,200 के ऊपर, तो ये गैप को इतनी आसानी से फिल नहीं कर पाता। इतना बड़ा गैप अप हुआ, आज वीकेंड है तो मंडे को ये मैन्युपुलेशन है, तो ये सब कुछ मिला के, और रेपो रेट जो बढ़ा है तो उतना तो मतलब साला इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा है, लेकिन मार्केट तो गिरना चाहिए ना, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो मार्केट गिरना चाहिए, लेकिन मार्केट गिरा नहीं है तो ऊपर चला गया। तो ये सब कुछ मैन्युपुलेशन है, ये जो उफान है वो भी मैन्युपुलेशन है, लेकिन ये मैन्युपुलेशन किस तरह से है कि भाई यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, गिर नहीं जाएगा, क्योंकि डेली चार्ट पर तो उसने एनगल्फिंग पैटर्न का कंप्लीशन किया है भाई, बहुत तगड़ा वाला। और यहाँ पर अगर समझ लो छोटी वाली एक ग्रीन कैंडल भी बन जाती है ना यहाँ पर, तो भी ये फर्दर एक्सटेंड हो सकता है। अगर छोटी वाली रेड कैंडल भी बना दे तो भी हम बेरिश नहीं होंगे। बेरिश कब होंगे? यहाँ 17,000 के नीचे जब आके क्लोजिंग देगा तब बेरिश होंगे, उससे पहले बेरिश नहीं होना है, क्योंकि ये तो बुलिश एनगल्फिंग है डेली चार्ट पर। लेकिन मंडे के लिए जो प्राइस एक्शन है वो मैंने बताया भाई, ये रेंज के अंदर कारोबार होता हुआ दिख रहा है मुझे। क्लियर है? बहुत क्लियर है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आशा करता हूं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, और नहीं समझ में आया वापस से दोबारा देख लीजिएगा पूरा वीडियो, शांति से देख लीजिएगा, मैंने क्या क्या शब्द बोले हैं, क्या लेवल्स बताए, वो सब कुछ नोट डाउन कर लीजिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि यहां से क्या मोमेंटम हो सकता है। आप आधा सुनते हैं, फॉरवर्ड करके फास्ट फॉरवर्ड में देखेंगे तो ट्रैप हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 17,200। अगर ये सीधा गैप अप खुलता है तो ये ब्रीच कर देगा और ये गैप फिल कर देगा ऊपर वाली, लेकिन अगर फ्लैट ओपन होता है तो भाई ये रेजिस्टेंस का डेफिनेटली काम करेगा, ध्यान रखना दोस्तों। तो तब तक के लिए आशा करता हूं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।